अ, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। आज हमारे साथ एक चश्मदीद हैं जिन पे पत्थरबाजी हुआ था एक कम्युनिटी विशेष के द्वारा। ये बताएंगे कि कैसे ये घटना शुरू हुई थी। सारी जानकारी हम इनके थ्रू ही जानते हैं क्योंकि ये उस जगह पे थे जहां पत्थरबाजी हुई थी। इनको चोट आई है, इनको नुकसान हुई है, यही बताएंगे। ये इनकी स्कूटी है, इसी गाड़ी पे थे। इस गाड़ी पे भी पत्थरबाजी हुई है और इन पे पूरा आगे मैं आनंद नेगी। ये घटना 6 से 6:30 बजे के बीच में है। हम लोग हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य सुंदर रैली लेकर के जा रहे थे क्षेत्र में। पीछे विभिन्न ब्लॉकों से होते हुए जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो अचानक ही इन लोगों ने झगड़ा शुरू कर दिया। ये सोची समझी एक मतलब जो पहले से प्लानिंग था और एकदम अचानक से इस साइड से भी उस साइड से भी दूसरे समाज के लोग आए और उन्होंने आकर के पत्थरबाजी करी है। और उस समय मैं भी आगे था, मैं भी अपनी जान बचा के भागा। मुझे एक इधर और एक नीचे 3 पत्थर लगे हैं। आप किसी फ्रेंड ने वो वीडियो भी भेजी है मेरे को सुबह, वो मैंने अभी दूसरे लोगों को भी दिखाई है। और उसके बाद मैं अपनी जान बचाता हुआ इसी गली में आया हूँ। बीच में मैंने इन सबको बताया कि ऐसे ऐसे बहुत झगड़ा हो गया है, तो ये लोगों ने भी फटाफट अपने सामान खींचा। ये वीर जी हैं, मतलब इन्होंने भी मेरी गाड़ी को खींच करके यहाँ लेकर के आए और फिर इन्होंने ये लॉक कर दिया। हज़ारों की संख्या में दूसरे समुदाय के लोगों के हाथों में बोतल और क्या नाम है डंडे, तलवारें, पत्थर, पूरा ज़बरदस्त हुआ है और हम अपनी जान बचा करके भागे हैं और बहुत दुखी हैं हम लोग। हमारे पूरे आज तक पूरे दिल्ली में हम सब भाईचारे से रहते हैं और सब लोग अच्छी थिंकिंग, अच्छी सोच के लोग हैं। और कल की जो घटना है इससे मैं बहुत दुखी हूँ। आप देखिए मेरी गाड़ी बाहर खड़ी थी, आप दिखाएं पूरी गाड़ी को डैमेज कर दिया है और एक मेरे साथ एक गाड़ी थी उसे पूरी तरह से जला दिया गया है। इधर से देखें, यहाँ से दिखाइए, पूरी गाड़ी को तोड़ दिया गया है, आगे पूरे बर्बाद कर दिया गया है पत्थर मार के। उन लोगों के पास बंदूक भी जला थी। रहे थे, ये भी जला रहे थे। ये वीर जी है हमारे, वीर जी ये वीर जी है, इन्होंने बचाई है। इसको भी जलाने की पूरी तोड़ करके जलाने की कोशिश थी बाइक जलती हुए की। हाँ जी, ये वीडियो मेरे पे जलते हुए कि बाइक के जला रहे थे, रेडी जलाई थी, इसमें भी आग लग जाती, इसको नहीं खींच के लेके आता। हमें नहीं पता किसकी है किसकी नहीं है। हमने अपना फर्ज निभाया, जो नुकसान कम से कम हो। और इनकी भी दुकान को जलाया। आपकी दुकान को भी नहीं, जलाया? हमारी दुकान नहीं जली, बाकी ये दुकानें बच्चों वाली थोड़ी बहुत लूटपाट हुई है। आसपास के दुकान में लूटपाट हुई? हाँ, एक दुकान में लूटपाट हुई है। हाँ, ये पत्थरबाजी हुई क्यों? ये पता नहीं लगा क्यों। ये मतलब ये झांकी वगैरह निकल रही थी कल, जो भी था कल, मतलब हनुमान जी की जयंती थी। वो लोग बोल रहे हैं कि उनसे मैंने बात की तो वो लोग बोल रहे हैं कि वो लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। हाँ, नारा तो लगा रहे थे, तो नारा लगाने में क्या दिक्कत है? तो क्या अब हिंदुस्तान में जय श्री राम बोलना भी अपराध हो गया? कोई, हाँ, उनकी नज़रों में अपराध हो गया। इसका मतलब उनके नज़रों में अपराध है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आ रहे थे, बिल्कुल कोई शोर शराबा नहीं, सिर्फ जय श्री राम के जरूर नारे लगे हैं। और नारे इतने नहीं लगे कि हम लोगों में आक्रोश होकर, ऐसे नहीं, बिल्कुल शांति प्रिय। हम और ब्लॉकों से निकले हैं। पहले हम लोग डबल ई में इकट्ठे हुए, फिर ई ब्लॉक, डी ब्लॉक, फिर के ब्लॉक से बी और सी होते हुए हम लोग यहाँ इस जी ब्लॉक में हमने आना था। उसी के बीच में ये पूरी षड्यंत्र से, पूरी तैयारी से इन्होंने सब ऐसा किया। देखिए, आपको सभी को पता है यहाँ पे जहांगीरपुरी में जो कुशल सिनेमा का चौक है, यहाँ पे कल पत्थरबाजी हुई है और ये बहुत ही निंदनीय है क्योंकि यहाँ पे और भी लोग रह रहे हैं, पूरे परिवार रह रहे हैं, जहाँ छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, तो उन किसी को नज़र में ना रखते हुए यहाँ पे ये सब हुआ। तो और मैं बताना चाहूँगी, ये जो यहाँ पे बांग्लादेशी रह रहे हैं उनकी वजह से है। यहाँ पे जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं आए दिन, आदर्श नगर में स्नैचिंग, मर्डर बहुत कॉमन हो गया है। और हमने जो यहाँ पे पुलिस प्रशासन है उनसे ये भी बात की है कि यहाँ पे पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और जो बीट है यहाँ बनी हुई है, पुलिस बीट बनी हुई है, कई बार बंद होती है, वहाँ पे कभी कोई भी नहीं होता, तो वहाँ पे हमेशा उनके ऑफिसर्स बैठें। यहाँ पे उनको पता है कि इन्होंने इतना एरिया इंक्रोच कर रखा है। अभी आप देख सकते हैं ये पूरी लाइन जो यहाँ से लेके आगे तक जा रही है सी ब्लॉक में, जहांगीरपुरी में, सारा 90% इन्होंने जो रोड है वो इंक्रोच कर रखी है। इन्होंने एमसीडी के लैंड्स आप देखेंगे, ये जो अंबेडकर निवास कॉलोनी है यहीं पे पास में है, यहाँ पे भी इन्होंने पूरा आतंक का माहौल बना रखा है, लोगों के अंदर डर भर रखा है। और पुलिस भी इनसे थोड़ा करने में डरती है क्योंकि इन लोगों के पास हथियार होते हैं, ये बड़े बड़े चाकू रखते हैं अपने पास। और तो इन्होंने जो आतंक फैला रखा है इसको दूर करना चाहिए और यहाँ से जितने इनके घरों की चेकिंग भी होनी चाहिए कि इनके घरों में क्या क्या है, वेपन्स वगैरह भी, आईडीज़, और इनको यहाँ से हटाना चाहिए। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाई सब एक काफ़ी समय से रह रहे हैं, शांतिपूर्वक रह रहे हैं। तो अभी इन्होंने जो मीटिंग भी रखी तो मैं अपनी बात यहाँ पे रखना चाहती थी, मगर मेरे को किसी ने मेरा बात नहीं रखने दी और ना ही किसी ने सुना, तो ये बहुत ही निराशाजनक था मेरे लिए।
मैम ये जो पत्थरबाजी की घटना हुई ये क्यों हुई? देखिए, कोई भी चीज़ होती है तो आपको पता है कि कुछ शरारती तत्व होते हैं जो एकदम से उसको चिंगारी में आग दे देते हैं और लोगों को तो भागने में हो जाते हैं, लोग एक दूसरे को देखते ही भागने लग जाते हैं। पत्थरबाजी पता नहीं चलता कि कौन कर रहा है। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो मेन रीज़न है बिहाइंड ऑल द क्राइम्स, यहाँ पे बांग्लादेशी हैं, वो हैं उनके जो कि हाँ। नियोजित साजिश के तहत जिन्होंने ये हाँ। काम किया। तो हम बस यही पुलिस से अपील करते हैं कि इनकी चेकिंग की जाए, इनके घरों में चेकिंग की जाए और इनको जो यहाँ पे इलीगली रह रहे हैं इनको यहाँ से हटाया जाए और जिनके घरों में वेपन्स हैं उन सबको पीछे सलाखों के पीछे करें। तो यहाँ पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या भी हैं? बांग्लादेशी हैं यहाँ पर बांग्लादेशी हैं जी, वो आप देखेंगे वहाँ पे है पीछे की तरफ। मैम उन लोगों का कहना है, मेरे कुछ लोग से बात हुई, बोल रहे थे जय श्री राम की नारा लगा रहे थे और तलवार चाकू ला रहा था। क्या यह सत्य है? थोड़ा है जय श्री राम का नारा लगा। अब ये देखिए ये लोग जो दंगा करना चाहते हैं वो कुछ भी बोल देते हैं। वो कि कोई जाति समाज के उसके नहीं होते, वो तो सिर्फ दंगा करने वाले लोग होते हैं। ना वो हिंदू होते हैं ना वो मुस्लिम होते हैं, उनको तो बस वो करना होता है दंगा। कुछ नेता लोग जो हैं वो बोल रहे हैं कि उनको ऐसी नफरत मदरसों में पढ़ाई जाती है। क्या सहमत हैं? देखिए, अब इसके लिए मैं क्या बोलूँ, ये तो जग जग जाहिर है जी। जो मदरसे हैं, देवबंद का मदरसा हो गया, बरेलवी मदरसा हो गया, वहाँ से अभी आज तक पता चलता है कि जितने भी आतंकवादी निकलते हैं वो देवबंद से निकलते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? तो मदरसे में इस तरह की जब शिक्षा दी जाती है, एजुकेशन ठीक नहीं है, तो मदरसे की तालीम उस पर कोई अंकुश नहीं है। तो हमेशा ये मदरसों से ही मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, दंगा वहाँ पर क्यों होता है जहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाका होता है, जहाँ हिंदू बहुल होता है और मुसलमान 2 से 3%, 5% होता है, वहाँ पर दंगा नहीं होता, क्योंकि हिंदू जो है सहिष्णु है तो दंगा नहीं करता है। लेकिन जहाँ पे मुस्लिम आबादी 20% से ऊपर हो जाती है, दंगा हमेशा वहाँ पे होता है। आपने कभी देखा कि इनका कोई उर्स आ रहा होगा या इनका मुहर्रम होता है, मुहर्रम के ताजिए निकलते हैं, वहाँ पे कभी दंगा नहीं होता है, अगर ये हिंदू बहुल इलाके में भी निकालते हैं। लेकिन अगर हिंदुओं की कोई शोभा यात्रा निकलती है, जैसे कल बजरंग दल की शोभा यात्रा बिल्कुल शांत निकल रही थी, जय श्री राम का नारा लगाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना कोई अपराध नहीं है। आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए कैसेट में हनुमान चालीसा चल रहा है, पीछे से सब लोग दोहरा रहे हैं, और उसके बाद अगर पथराव होता है, पथराव घरों से होता है। सबसे बड़ी बात चीज जानकारी में आता है कि मस्जिद के ऊपर से भी पथराव हो रहा है, तो बड़ी दुर्भाग्य वाली बात है ना। अगर ऐसा कुछ है मस्जिद में हुआ है, मेरी जानकारी में सुनने में आया कि मस्जिद से भी हुआ, लेकिन घरों का तो पता है बिल्कुल। अभी मैं मस्जिद से होके आया हूँ, वहाँ पूरा पत्थर है और ओम लिखा हुआ झंडा मस्जिद के नीचे लेटा हुआ है। हाँ, वो यही तो बात है जी कि ओम लिखा हुआ। कुछ शरारती तत्व जो उनके थे, मोहम्मदन्स के जो शरारती तत्व थे, उन्होंने भगवा पटका धारण करा और वो इस भीड़ के अंदर मिल गए। जब इस भीड़ में मिल गए तो पता नहीं लग रहा था कि वो मुसलमान है या किसी के चेहरे पे नहीं लिखा हुआ, सबके पास दाढ़ी नहीं है कि पता चल जाएगा कि मुसलमान है या हिंदू है। वो बीच में मिल गए और उसके बाद उन्होंने दंगा शुरू कर दिया आपस में, वहाँ से उन्होंने मारपीट शुरू करी और वो फैलते हुए बहुत फैल गया। जहांगीरपुरी में भी हुआ है, मध्य प्रदेश में भी हुआ है, राजस्थान में भी हुआ है, तो आप इसके पीछे क्या मानसिकता देख रहे हैं? इसके पीछे मानसिकता ये देखते हैं कि वो मुसलमान चाहता है, उनके धर्म में एक परिवर्तन नाम की चीज़ नहीं है। जो किताब है कि अल्लाह का शासन हमेशा पूरे दुनिया में पूरा एक ही शासन रहे, और जो कुरान शरीफ में जो लिखा हुआ है वही का वही अक्षर से उसका पालन हो, तो उसके अंदर जो ये गजवा हिंद का जो इनका जो वो है ना कि गजवा हिंद होना चाहिए, उस बारे में ये विषय में पक्का रहते हैं अपने धर्म के बारे में। और हम हिंदू अभी आपस में अभी जातियों में बटे रहते हैं, हमने अपने परंपराएं छोड़ दी। हमारा कोई नाई समाज था तो उसने नाई का काम छोड़ दिया, खटीक समाज था अगर वो सुअर काटता था या बकरे की बलि करता था, वो प्रथाएं हमने छोड़ दी। हम लोग अपने शांत हो गए, हम दो हमारे 2 बच्चों पे हो गए, सीमित हो गए। लेकिन हम 2 से भी अलग एक ही बच्चा पैदा करने लगे। लेकिन उनके घरों में जाके देखो, एक परिवार में अगर एक व्यक्ति है उसकी 3-3 बीवियाँ होंगी, 6-6 बच्चे होंगे तो 18 बच्चे हो गए। आबादी का घनत्व बढ़ रहा है। आज असम में क्या हुआ, पश्चिम बंगाल के 12 जिलों में क्या हुआ, सब मुस्लिम बहुल होते जा रहे हैं। वो सारा का सारा जो ये सारा कंसेप्ट है वो एक सोची समझी साजिश है गजवा हिंद की। उनका मतलब गजवा हिंद, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं वो चाहते हैं भारत पे इस्लाम का राज है? बिल्कुल, वो यही चाहते हैं। दुनिया में जब इस्लाम मक्का से जब आया तो उसके बाद से कहाँ पे, मक्का से मदीना तक भी वो लड़ाई होती रही। हजरत पैगंबर साहब जो हैं वो लड़ते रहे, उनके दामाद अली थे, उन्होंने उनके साथ लड़ते हुए आगे बढ़ते गए। अली जब बढ़ते गए उसके बाद एक देश तक सीमित हुए, उसके बाद आगे बढ़े हसन और हुसैन की कुर्बानी को याद करते हुए वो अपने आप को मारते हैं, पीटते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि पूरी दुनिया पे हमारा एक छत्र राज हो जाए। आज देश में दुनिया के आधे देशों में लगभग मुस्लिम शासन है। उसकी क्या वजह कि एक देश से
एक देश होने के बाद इतने सारे देशों में अगर मुस्लिम शासन आ गया जो तो ये गजवा हिंद नहीं तो और क्या? मुस्लिम समुदाय के लोग जो पत्थरबाजी कर रहे थे, हाँ? वो ये कई लोग बोले कि उनके दुकान को, हिंदू दुकान को लूटा गया, क्या हाँ, सत्य है? बिल्कुल हिंदू दुकान को लूटा गया ना। आगे वो मीट की दुकान में उसमें तोड़फोड़ करी गई, उसके रेफ्रिजरेटर तोड़े गए, सब कुछ वो करा गया ना। बिल्कुल मैं वो भी दिखाता हूँ। और मैं ये भी पूछ रहा था कि मुझे कुछ महिलाओं से बात हुई, बोले कि जो बांग्लादेशी से आए हैं वो यहाँ लड़की और महिलाओं से छेड़छाड़ करते हैं, क्या सत्य है? देखो, छेड़छाड़ करते हैं लेकिन इस मामले में बहुत अधिकता नहीं है। हम कहेंगे बहुत अधिकता है। देखो, गंदे समाज में सब तरह के लोग होते हैं। हम ये नहीं कहते कि बांग्लादेशी सारे गंदे होंगे, अच्छे लोग भी हैं ना, उनमें अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कुछ तत्व जो गुंडा एलिमेंट हैं वो ये सारा काम करते हैं। ये जो इसमें आप केजरीवाल जी जो हैं वो जब हिंदू समुदाय पे हमला हुआ है तो वो चुप हैं, और मुस्लिम पे एक थप्पड़ भी लग जाता है तो वो चिल्लाने लगते हैं, इसको किस तरह देखते हैं? केजरीवाल जी खुद को अपने आप को सबसे बड़ा हनुमान भक्त तो बोलते ही है कि मेरे से बड़ा हनुमान भक्त कोई नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो हिंदू मुस्लिम एकता को भी भंग करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुस्लिम समाज एक साथ मेरे साथ खड़ा हो जाए, तो उसके लिए जो प्रोपेगेंडा वो अपनाना चाहते हैं वो सब प्रोपेगेंडा वो अपना रहे हैं। सर, मुस्लिम समुदाय पे एक पत्थर पड़ता है पूरे देश में हंगामा होता है, लेकिन हिंदुओं के दुकान को लूटा गया है, मध्य प्रदेश में हिंदू को मारा गया, जहांगीर में पथरा हुआ, लेकिन सभी जो इंटेलेक्चुअल हैं, सभी जो राहुल गांधी, तमाम सभी बड़े नेता हैं, सभी चुप क्यों हैं? हाँ, सभी बड़े नेता है इसलिए क्योंकि छद्म धर्मनिरपेक्षता, भारत का संविधान कहता है कि धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्म के हिसाब से किसी भी संप्रदाय के साथ विशेष रूप से वो नहीं करा जाएगा, समर्थन नहीं करा जाएगा। किंतु ये लोग जो राहुल गांधी हो गया, सोनिया गांधी हो गई, केजरीवाल हो गए, अन्य विपक्ष के हो गए, ये सब लोग ये ऐसा नहीं चाहते। छद्म धर्मनिरपेक्षता, ये सिर्फ छद्म धर्मनिरपेक्षता, फॉल्स सेकुलरिज्म जिसको बोलते हैं, ये फॉल्स सेकुलरिज्म का समर्थन करते हैं और मुस्लिम वोट को ध्रुवीकरण करने के लिए, सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए। आज बांग्लादेशियों के इन्होंने वोटर आई कार्ड तक बनाए हुए हैं, सबके वोटर आई कार्ड बने हुए हैं, सबके राशन कार्ड बने हुए हैं। जो सुविधाएं भारतीय नागरिक को मिलनी चाहिए वो विदेशी नागरिक को मिल रही है, क्योंकि हम पहचान का वो नहीं है कि आज वो आइडेंटिटी देते हैं कि हम भारत में रह रहे हैं। चाहे वो 71 के बाद आए हैं, चाहे 71 में जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम हुआ उस समय लोग आए, लेकिन उसके बाद भी जो लोग आते रहे, कारवा आता गया, हिंदुस्तान बसता गया, नेहरू वाली थीम थी, वो भी गलत थीम थी, और उसके बाद अभी तक गलत थीम चल रही है और लोग आते जा रहे हैं। बस आप जो है मोदी जी से क्या कहना चाहिए? मोदी जी से अपेक्षा है सर्वधर्म सद्भाव बनाए रखे। मोदी जी वैसे भी बोलते हैं, मैंने कई बार सुना है कि सबका साथ सबका विकास, तो विकास किसी एक का नहीं है। जब सबका विकास होता है तो उसमें हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी होता है, सिख भी, ईसाई भी, पारसी भी, अहमदिया भी, जितने भी आते हैं वो सब लोग जो है वो सारे के सारे जो होते हैं, सबका विकास इकट्ठा होता है। तो सबका विकास जब है तो उसके लिए भाई यही है कि उनको एक ऐसा कोई कानून लाना चाहिए जिससे, एक तो वैसे तो एनआरसी वगैरह जो कानून आ रहे हैं, सीए जो कानून आने हैं, जो भी पेंडिंग चल रहे हैं, वो आएंगे तो उससे बहुत हद तक फर्क पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि उसको जल्द से जल्द दोबारा इम्प्लीमेंट करा जाए। बचपन से हमें हिंदू मुस्लिम भाई भाई बताया हाँ, जाता तो है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। फिर मुस्लिम समुदाय आक्रमण क्यों करते हैं? लेकिन असल में क्या है जी, वो आक्रमण इसीलिए करता है क्योंकि वो जो उनकी धार्मिक किताब है जिसको हम पवित्र कुरान शरीफ बोलते हैं, वो उससे अलग चलते ही नहीं है। शरीफ में कुछ बातें ठीक होंगी कुरान शरीफ में, लेकिन वो हदीस की बातें मानते हैं, कुरान हदीस की। जब हदीस की बातें मानोगे तो गड़बड़ होगी, तो हदीस को और कुरान शरीफ को दोनों को बदलना पड़ेगा, उनमें अंतर करना पड़ेगा, तभी सब कुछ संभव हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। सर, जो कल पत्थरबाजी हुई है जी, इस पे क्या कहना चाहिए? इस पे ये कहना चाहिए चाहता हूँ कि आगे ऐसा कभी ना हो, और ये कल जो हुआ ये ठीक नहीं हुआ है। प्रशासन में भी इसका काफ़ी ढील रही है कि इतनी संख्या में जो है ये शोभा यात्रा निकाली जा रही थी हनुमान जयंती की, तो उसमें जो है प्रशासन का भी कोई अच्छा इंतजाम नहीं था। वो बोल रहे हैं कि मुस्लिम इलाके से जुलूस क्यों निकाले? मुस्लिम इलाके से जुलूस निकालना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसका भी जुलूस हिंदू एरिया से निकलता है, तो ऐसा कोई जुल्म वाली बात तो नहीं है। बस एक कुछ तत्व ऐसे होते हैं, अपराधी तत्व, जो इस चीज़ को हिंदू मुस्लिम में तब्दील कर देते हैं और पथराव करते हैं और चाहते ही नहीं है कि आपस में मिल के रहें। सर, यहाँ पे कई लोग बोल रहे हैं कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, दुकान को लूटा जाता है, क्या सत्य है? हाँ, ये तो है, महिलाओं के साथ छेड़खानी तो थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ पे चोरियाँ और घरों में घुस के लोगों के साथ मार पिटाई की जाती है।